साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, जब सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु से राजगृह पहुंचता है और वहां भिक्षाटन के लिए निकलता है, इसकी जानकारी मगध राजा बिंबिसार को होने पर वो उनसे मिलने पर्वत पर जाता है। क्या वार्तालाप होती है, इस संबंध में इस एपिसोड में आपको जानकारी दी जाएगी। तो साथियों, जब सिद्धार्थ गौतम राजगृह में रात विश्राम करने के बाद सुबह उठा तो रोज मर्या का काम करने के पश्चात वो भिक्षापात लेकर के नगर में भिक्षा लेने के लिए निकला। उसके अभूतपूर्व सौंदर्य को देखकर नगरवासी उसके पीछे पीछे हो लिए। राजा बिंबिसार ने महल के पास भीड़ एकत्र देख करके राजदरबारियों से पूछा, क्या कारण है, भीड़ क्यों एकत्र है? तो एक दरबारी ने राजा को बताया कि जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि यह या तो बोधिसत्व बनेगा, बुद्ध बनेगा, अथवा राजा बना तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। वही सिद्धार्थ गौतम शाक्य पुत्र इस नगर में आया हुआ है और भिक्षा पात्र भिक्षा लेने के लिए गया हुआ है। उसी देखने के लिए भीड़ एकत्र है। राजा ने उस दरबारी को आदेश दिया, जाइए और पता लगाइए कि ये कहाँ पर रुकता है, उसकी जानकारी मुझे दीजिए। राजा का आदेश पाकर वो दरबारी उस प्रवचक के पीछे पीछे चला और जब परिवाचक को भिक्षा मिली तो लेकर के वो पर्वत की तरफ गया और पर्वत के किनारे पर्वत पर एक स्थान पर बैठ करके भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करने के बाद वो पांडव पहाड़ पर चढ़ गया। ये सब देख करके वो दरबारी ने आकर के राजा बिंबिसार को पूरा वृतांत कह बताया। राजा बिंबिसार ने कुछ अपने परिवारीजनों को और कुछ सैनिकों को लेकर उस तरफ चल दिया जिधर सिद्धार्थ गौतम रुके हुए थे। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाला राजा पर्वत पे चढ़ा। वहां उसने देदीप्यमान गौतम का पर काशन लगाए शांत चित्त बैठे देखा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो पर्वत चलायमान था और वो स्वयं उसका शिखर था। सौंदर्य रचना तथा पूर्णतः शांति में अद्वितीय उस परिवाचक के पास आश्चर्य एवं स्नेह से भरा वो राजा पहुंचा और समीप पहुंचकर बिंबिसार ने विम्रतापूर्वक उसका कुशल क्षेम पूछा और गौतम के ने भी उसी शालीनता से उनका उत्तर दिया। राजा एक साफ सुथरी चट्टान पर पास में ही बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए अपना मनोबल व्यक्त करते हुए यूं बोला, तुम्हारे कुल से
मेरी प्रगाढ़ मैत्री है जो वंशानुक्रम से चली आ रही है और यही सिद्ध हुई है और सही सिद्ध हुई है। इसलिए मेरे पुत्र, तुमसे कुछ कहने की इच्छा उत्पन्न हुई है। मेरे स्नेहपूर्ण शब्दों को सुनो। जब मैं तुम्हारे आदित्य कुल, तुम्हारे यौवन और तुम्हारी उत्कृष्ट सौंदर्य पर विचार करता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि तुम्हारे मन में राजसी ठाट बाट के स्थान पर सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का ये सर्वथा बेमोल संकल्प कहाँ से आ गया। तुम्हारे अंग लाल चंदन से सुगंधित होने के योग्य हैं, खुरदरे रक्तांबर वस्त्र के साथ संपर्क के लिए नहीं हैं। तुम्हारे ये हाथ प्रजा रक्षण के योग्य हैं, ये दूसरों द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के लिए नहीं है। इसलिए हे भद्र तरुण, यदि तुम अपना पैतृक राज्य नहीं चाहते हो तो उदारता दिखाते हुए मेरा आधा राज्य तुरंत स्वीकार कर लो। यदि तुम ऐसा करोगे तो इसमें तुम्हारे स्वजनों को, तुम्हारे परिजनों को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। समय बीतने पर अंत में साम्राज्य की शक्ति शांत चित्त की ही शरण ग्रहण करती है। इसलिए प्रसन्नतापूर्वक मेरे प्रति सहृदय दिखाओ। सत्पुरुषों की सहायता से सत्पुरुषों की समृद्धि बहुत शक्ति संपन्न हो जाती है। यदि अपने कुलाभिमान के कारण मेरा कहना अमान्य हो तो अनंत सेनाओं पर धनुष बाण के साथ झपट पड़ो और अपना मित्र समझकर मेरी सहायता से अपने बैरियों पर विजय प्राप्त करो। इसलिए इन विकल्पों में से किसी एक को चुन लो। धार्मिक पुण्य, धन दौलत तथा सुख के नियमानुसार कार्य करो। प्रेम तथा आराम का विपरीत क्रम में पालन करो। धर्म, अर्थ, काम ही जीवन के 3 उद्देश्य हैं। जब आदमी मरता है तो जहाँ तक इस संसार के संबंध हैं सभी कुछ निरोध को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जीवन के इन 3 उद्देश्यों का पालन करो। अपने व्यक्तित्व को इसका फल प्राप्त कराओ। कहा जाता है कि जब धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति अपने सभी क्षेत्रों में पूर्ण हो जाती है तो आदमी को अंत भी पूर्ण हो जाता है। धनुष बाण धारण करने में समर्थ इन बाहुबली भुजाओं को बेकार न होने दो। इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या, इनमें तीनों लोगों को जीत लेने में सामर्थ है। मैं स्नेहवश ही ये सब कह रहा हूँ, प्रेम या अहंकार के कारण नहीं। और तुम्हारा ये तपस्वी भेष देखकर मैं करुणा से भरकर आंसू बहा रहा हूँ। हे जीवन के तपस्वी, अवस्था के इच्छुक अभी काम भोगों का आनंद लो। निश्चित समय पर वृद्धावस्था आएगी और तुम्हारे इस सौंदर्य को नष्ट कर देगी। बुढ़ापे में आदमी धन और पुण्यार्जन कर सकता है। बुढ़ापे में आदमी विषय भोग के अयोग्य हो जाता है। इसलिए कहा है कि विषय भोग
तरुण के लिए, धन मध्य वयस्क के लिए और धर्म वृद्ध के लिए है। इस संसार में यौवन धर्म और धन का शत्रु है, क्योंकि काम सुखों की हम जितनी भी सुरक्षा कर लें, उनका पालन अत्यधिक कठिन है। इसलिए जहाँ भी सुख भोग प्राप्त हो, उन्हें तुम युवावस्था में ही भोग लो। वृद्धावस्था चिंतन की ओर अधोमुख है। ये शांत बने रहने हेतु गंभीर और दत्तचित्त है। अपने आप थोड़े प्रयास से ही ये संयत भाव को प्राप्त हो जाती है। इसलिए भ्रामक चंचल बाह्य विषयों के अनुरक्त, असावधान, अधैर्यवान, अदूरदर्शी यौवन के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है कि मानो किसी भयानक जंगल में से सुरक्षित निकल आए हो। इसलिए इस चंचल, अस्थिर, लापरवाह और चक्कर में डालने वाली युवा अवस्था को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन सुख भोग के लिए ही निश्चित है। इस समय इसे इंद्रियों की अनुभूति से दूर नहीं रखा जा सकता। अथवा यदि धर्म ही तुम्हारा उद्देश्य है तो यज्ञ बलि दो, क्योंकि आदिकाल से यज्ञ में बलि देकर उच्चतम स्वर्ग तक पहुंचना तुम्हारे कुल की प्रथा रही है। बाजुओं पर स्वर्ण कंगन बांधे हुए और नाना वर्ण के आभूषण रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए राजर्षि गण भी यज्ञों द्वारा उसी लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं जिसे अनेक महान ऋषियों ने तपस्या के द्वारा प्राप्त किया है। साथियों, बिंबिसार ने उपरोक्त सारी बातें सिद्धार्थ गौतम को, जो परिवाचक बन चुका है, उसे समझाने का प्रयास किया। अब राजा बिंबिसार की बातों का क्या असर सिद्धार्थ गौतम पर, परिवाचक पर पड़ता है और वो इसका क्या उत्तर देता है, ये अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा। ये जानने के लिए आप अगले एपिसोड को ज़रूर देखें। अगर ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।